गाइस। तो आज हम आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर आए हैं। स्टोरी शुरू होती है एक ऐसे लड़के से जो एक गरीब परिवार में जन्म लेता है। जन्म लेने के साथ ही उसकी माँ की मौत हो जाती है और जो उसके पापा होते हैं सिर्फ वही उसे पालते हैं। उस लड़के का नाम अमन होता है। अमन के पापा एक गरीब इंसान होते हैं। वो सब्जी बेचते हैं और साथ ही उन्हें शराब पीने की आदत होती है। शराब पीने के कारण उनकी एक किडनी खराब भी हो चुकी होती है, पर उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता। अब धीरे धीरे अमन बड़ा होता है। अमन पढ़ाई में बहुत ही तेज़ होता है, वो शार्प माइंडेड होता है। अब अमन 10वीं की परीक्षा भी पास कर लेता है, वो भी बहुत अच्छे नंबर से। अब वो ये देखकर आगे पढ़ने की ज़िद करता है क्योंकि वो आगे पढ़ना चाहता है, पर उसके पापा मना कर देते हैं। अमन के पापा कहते हैं कि उसके पास पैसे नहीं हैं उसे आगे पढ़ाने के लिए, बट अमन ज़िद करने लग जाता है। अमन कहता है कि उसका खुद का सपना है जिसे वो पूरा करना चाहता है, उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। वो आगे लोन लेकर भी पढ़ाई कर सकता है, लेकिन उसके पापा इस बात के राज़ी नहीं होते और इस बात पर उनकी बहस हो जाती है। अमन इस बात पर ज़्यादा बहस करने लग जाता है और वो गुस्से में बाहर चला जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। इधर जो अमन के पापा होते हैं वो भी नशे की हालत में होते हैं और उसे डांट डांट देते हैं, लेकिन बाद में उन्हें एहसास होता है कि उन्हें पढ़ने देना चाहिए क्योंकि उनकी ज़िंदगी भी ऐसे ही कट गई और उनके बच्चों की भी ज़िंदगी ऐसे ही कट जाएगी। इसीलिए अमन के पापा राज़ी हो जाते हैं और उसे बुलाने के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो बाहर जाते हैं तो उन्हें उनकी किडनी का दर्द होना शुरू हो जाता है। अब अमन इस टाइम घबरा जाता है कि वो क्या करे। अब कैसे तैसे अमन अपने पापा को लेकर एक सिविल हॉस्पिटल पहुंचता है। सिविल हॉस्पिटल पहुंचते ही अमन अपने पापा को एडमिट करवाता है। अब कुछ देर बाद वहाँ से एक डॉक्टर आता है और डॉक्टर अमन को कहता है कि उसके पापा का एक गुर्दा ख़राब हो चुका है और हमें ऑपरेशन करना होगा। अब अमन दोबारा घबरा जाता है और इसे एक बहुत बड़ा धक्का लगता है कि अब वो क्या करे। अब अमन डॉक्टर से कहता है कि वो जल्दी से ऑपरेशन करे, लेकिन डॉक्टर यहाँ पर नहीं मानता और अमन को कहता है कि उसे कम से कम भी 15 लाख रुपए पहले जमा करवाने होंगे, हम उसके बाद ही ऑपरेशन करेंगे। अब अमन यहाँ पर दोबारा डर जाता है और वो कहता है कि वो 15 लाख रुपए कहाँ से लेकर आएगा, क्योंकि अब वो तो गरीब परिवार से है। अब वो इतने पैसे इतनी जल्दी कहाँ से लेकर आएगा। डॉक्टर नहीं मानता और उसे कम से कम भी 10 लाख रुपए जमा करवाने के लिए कहता है। अब अमन यहाँ पर ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाता है। अब उसे पता नहीं चलता कि वो क्या करे। अब जो डॉक्टर होता है वो अमन को कहता है कि उसके पास एक तरीका है जिससे उसे पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे और उसके पापा का इलाज भी हो जाएगा। अमन जल्दी से पूछता है कि ऐसा क्या तरीका है जिससे उसे पैसे भी ना देने पड़े और उसके पापा का इलाज भी हो जाए। डॉक्टर बहुत ही दिमाग वाला होता है और वो कहता है, अमन से कहता है कि उसे अपना खून बेचना होगा। अब वो अमन कहता है कि वो इन सब चीज़ों के लिए बहुत छोटा है, लेकिन डॉक्टर नहीं मानता। उसे कहता है कि अगर उसे अपने पापा की जान बचानी है तो उसे ऐसा करना होगा। अब अमन के पास और कोई चारा नहीं होता और वो मान जाता है। डॉक्टर उसे विश्वास दिलाता है कि उसका सिर्फ ज़रूरत के अनुसार ही खून निकाला जाएगा। अब डॉक्टर उसे रूम में लेकर जाता है और उसका खून निकालता है, लेकिन डॉक्टर ज़रूरत से ज़्यादा ही खून निकाल लेता है और अमन की वहीं पर मौत हो जाती है। अब दूसरी साइड जो अमन का पापा होता है उनका अच्छे से ऑपरेशन किया जाता है और वो ऑपरेशन में ज़िंदा बाहर निकल जाते हैं। ज़िंदा बच जाने के कारण वो बहुत खुश होते हैं और सबसे पहले होश में आते ही अपने बेटे के बारे में पूछते हैं। अमन के बारे में किसी को ना बता पाने पर वो बहुत दुखी हो जाते हैं और जब डिस्चार्ज होने लगते हैं तो वो बाहर जाते हैं। जब बाहर वो जाते हैं तो बाहर जाने पर वहाँ पर एक गार्ड मिलता है। उन गार्ड से उसे पता चलता है कि कैसे उसके बेटे ने उसकी जान बचाई। ये बात सुनकर जो अमन का पापा होता है वो बहुत दुखी हो जाता है कि अमन ने खुद का खून बेचकर उसकी जान बचाई। और वो दोबारा हॉस्पिटल के अंदर जाता है और उसे अपने बेटे से मिलने की इजाज़त मांगता है, बट कोई भी हॉस्पिटल का स्टाफ उसे अपने बेटे से मिलने नहीं देता। यहाँ तक कि सभी उसको अमन के बारे में बताते ही नहीं है कि क्या हुआ अमन के साथ। बट कैसे तैसे वो डॉक्टर को मना लेता है कि उसे एक बार बस उसका चेहरा देखने दिया जाए। अब डॉक्टर उसे हाँ कर देता है और उसे ले जाकर सिर्फ उसका चेहरा दूर से दिखा देता है, बट उसे तसल्ली नहीं होती। अब अमन का जो पापा होता है वो देख के बता देता है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। अब उसे बाहर
जो अमन के पापा होते हैं उसे बाहर निकाल दिया जाता है। अब बाहर निकलने के बाद जो गार्ड होता है वो उनके साथ मिलकर प्लान बनाता है और हॉस्पिटल में लेकर जाता है। अमन के पापा जब अमन को देखते हैं तो उनकी जो आंसू है आंखों से वो उनके आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं, क्योंकि जो अमन होता है उन्होंने अपनी जान देकर अपने पापा की जान बचाई है। तो गाइस, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।